दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ठेकेदारी कैसे सीख सकते हैं, इसका तीसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, पेपर कौन कौन से लगते हैं। तीसरे पार्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि टेंडर सर्च कैसे किया जाता है। मान के चलिए आप सारा चीज़ सही कर लिया और अपने आसपास के टेंडर ही सर्च नहीं कर पाइएगा, तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है कि आप बिना कोई टेंडर सर्च किए उसमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाइएगा। मान के चलिए आपको कोई टेंडर मिला ही नहीं, तो आप पार्टिसिपेट कैसे कीजिएगा। तो देखिए, हर डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल वेबसाइट हो, जैसे आप नगर निगम का देखिएगा, पीडब्ल्यूडी का देखिएगा, आरडब्ल्यूडी का देखिए, एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, एक पेपर का ऑप्शन होता है, और एक दोस्तों ई रिक्वायरमेंट पोर्टल या जैम पोर्टल या ये सब पोर्टलों में भी बहुत सारे आप टेंडर देख सकते हैं, जहाँ पे रोजाना टेंडर प्रकाशित होते रहते हैं, हर तरह के टेंडर, जिसमें आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से आप टेंडर सर्च कर सकते हैं। अब टेंडर सर्च करने के लिए ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के पे जाकर सर्च बॉक्स दिया रहता है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। और टेंडर स्टेटस में या टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन में जा करके देख सकते हैं, स्पेशली आपने डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आपने लाइसेंस रजिस्ट्रेशन किया है उस लाइसेंस में भी जा करके देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है कि टेंडर सर्च कैसे करें, लोकल टेंडर कैसे सर्च करें, अपने एरिया गांव देहात के टेंडर कैसे सर्च करें। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जा करके मेरे वीडियो को देख सकते हैं और आप उसे सीख करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो के बाद दोस्तों देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि टेंडर सर्च करके कैसे अप्लाई करना है। देखिए, टेंडर आपने आपने जो भी चुन लिया, जैम पोर्टल, ई पोर्टल या कोई भी ई प्रो 2.0, कोई भी टेंडर आपने वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों उस पर जा करके आपको बिडर इनरोलमेंट करना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में आपको बिडर इनरोलमेंट करना होगा, और आपके लिए इसके लिए आपके पास एटलीस्ट डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। और डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद दोस्तों जब बिडर इनरोलमेंट आप कर लीजिएगा, तो बिडर इनरोलमेंट होने के बाद दोस्तों आप उस पर बिडर इनरोलमेंट हो जाने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे उसमें टेंडर पे ये करने के लिए, डालने के लिए। आप टेंडर डालने के लिए एलिजिबल जब हो जाइएगा, तो उसमें देखिए आपको जितने भी आपने पेपर तैयार करके रखा था वो सारे पेपर आपको फाइनेंशियली बिड, 3 बिड होते हैं इसमें ऑनलाइन में। एक होता है BOQ, जिसमें जितने भी BOQ जितने मटेरियल लिस्ट दिए रहते हैं, जैसे मान के चलिए आप टेंडर निकला है 10 लाख का, तो उसमें GSB का कितना दिया गया है, उसमें बोल्डर के लिए कितना दिया गया है, और उसमें उसमें बालू और गिट्टी के लिए कितना गया है, लेबर सेस कितना गया है, GST कितना काटा गया है, ये सारी चीज़ें होता है। और इसी को BOQ में दिया रहता है, बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको बोला जाता है। और भी इसको आपको सीखना पड़ेगा कोई 1-2 दिन तक, और उसको सीखने के बाद दोस्तों आप आसानी से BOQ तैयार करना सीख जाइएगा। BOQ तैयार कैसे किया जाता है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ, और इसमें आप सीख सकते हैं कि BOQ कैसे बनाया जाता है। इसके बाद BOQ बनाने के बाद दोस्तों आप BOQ अपलोड करना होगा इसको। उसके साथ आपको फाइनेंस अपलोड करना पड़ेगा, जितने भी आपके पेपर थे, GST, करैक्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर जितने भी थे, आप उस सबको अपलोड कर देना होगा। वर्क एक्सपीरियंस, हैसियत, जितने भी तरह के पेपर है, जैसे 40-50 पेपर है तो 40 अपलोड कर देना होगा आपके वर्क एक्सपीरियंस का। और डिप्लोमा, डिग्री का जितना भी है सारे पेपर अपलोड करने के बाद आपको उसके बाद इसमें आपको FD सिक्योरिटी मनी लगता है दोस्तों। कोई भी टेंडर का एक प्राइस होता है, जैसे 5-10 लाख से ऊपर के टेंडर हैं तो उसमें 5,000 रुपया लगते हैं, और कहीं 25,000 से ऊपर का रहा, 25 लाख से ऊपर का रहा तब उसमें 5,000 रुपया लगता है। तो और कहीं 50 लाख से ऊपर का रहा तो उसमें 10,000 रुपया लगता है टेंडर फी। और उसमें 2%, जैसे मान के चलिए अगर 1 करोड़ का टेंडर है तो उसमें 2 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी लेता है शुरुआत में, केवल टेंडर भरने के लिए। और उसके बाद जब आप उसमें पार्टी उसका आपको पेपर FD के रूप में देना पड़ेगा या ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ऑफलाइन होगा तो आपको ऑफलाइन करना होगा। लेकिन आजकल सभी जगहों पर ऑफलाइन ही हो गया है। मैं बहुत कम जगहों पे, जैसे नगर निगम के बहुत इधर छोटे मोटे जगहों पे अभी तक वही चाहिए, छोटे टेंडरों में अभी तक वही चल रहा है, लेकिन बड़े बड़े टेंडरों में सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। आप उसे ऑनलाइन तब जा करके उसमें भर सकते हैं। और भरने के बाद दोस्तों आप
टेंडर खुलने का उसमें डेट दिया रहता है। उस दिन जब टेंडर खुलेगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि किसे ये टेंडर प्राप्त हुआ है, और जो जितना बिलो रहता है उससे वो टेंडर प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब आपको जा करके एक टेंडर मान के चलें प्राप्त हो गया है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेंडर प्राप्त होने के बाद आपको क्या क्या करना है और कैसे तैयारी करना है, किन किन लोगों से मिलना है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें।